आदरणीय बंधु और सभी को सादर प्रणाम। मैं मुकेश तनवर, सुपुत्र स्वर्गीय श्री विष्णु स्वरूप जी, निवासी पुराना राशन दफ्तर क्षेत्र, नांगलरा एक्सटेंशन। आदरणीय बंधुओं, मैं ये वीडियो दोबारा इसलिए डाल रहा हूँ कि पूर्व में मैंने एक वीडियो आपका पोस्ट किया आपके पास। सभी को अच्छा लगा कि गांव की कुछ सामूहिक समस्याएं हैं जिसको हम सुलझा सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ तभी पॉसिबल है जब हम एकजुट होंगे। मान्यवर, अभी चुनाव सरगर्मी तेज हो गई है। ये छोटा चुनाव है। नगर निगम का चुनाव छोटा चुनाव होता है। जिस प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों में सरपंच का या प्रधान का चुनाव है, उसी प्रकार का इस चुनाव को आप लोग मान के चलते हैं। इसमें थोड़ा वोट जाता है, लेकिन चूंकि छोटा चुनाव है और छोटे चुनाव में जो समस्याएं होती है वो भी लोकल होती है, उस लिहाज से हमारे गांव को सदैव राजनीतिक पार्टियों ने ठगा है। बाबा भूप सिंह तंवर जी के बाद में हमारे क्षेत्र में कभी टिकट नहीं आई। हमारे नांगल राय गांव के अस्तित्व के को ही खत्म कर दिया गया, नाम ही खत्म कर दिया। वो इसलिए खत्म कर दिया कि ना नांगल का नाम होगा, ना नांगल के लोग कभी इसको टिकटों को कभी दावा पेश करें। लेकिन मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि यदि अपने गांव की दुर्दशा को संवारना है, अपने गांव को एक सुंदर गांव बनाना है, जहाँ अच्छे पार्क हो, जहाँ अच्छे गेटिंग हो, जहाँ अच्छी लाइट्स हो, जहाँ बच्चों के झूलने के लिए झूले हो, जहाँ वृद्धों के बैठने के लिए ओल्ड एज शेल्टर्स बने हो, वो तभी पॉसिबल है जब हम एकजुट होकर अपने ही गांव में से किसी एक बच्चे का चयन करें और उसको चुनाव लड़वाएं। राजनीतिक पार्टियां रोटी सेकती हैं, आती हैं, जाती हैं, चली जाती हैं, हम लोगों के मकानों पर हथौड़े भी बरसाती है, हम लोगों की प्रतिष्ठा पर हथौड़े मार कर हम लोगों से पैसे भी वसूल करती है। गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। क्या कभी जनकपुरी भी किसी ने देखा ऐसे? नहीं। क्यों? क्योंकि वहां लोग जागरूक हैं, और जागरूक होने के साथ साथ एक्शन टेकन है। वो नेताओं के पास नहीं जाते, वो अधिकारियों को अप्रोच करते हैं। जिस प्रकार से सब्जी मंडी जाते हुए हमारे यहाँ जो खजान बस्ती का जो खत्ता है, गंद से भरा रहता है। यदि किसी गांव में से कोई गुजर जाता है तो वहां जब हम उसको लेके जाते हैं अपने शमशान घाट पे, तो निकलना दुर्भर हो जाता है। अवैध गाड़ियां खड़ी है, अवैध गाड़ियां कट रही, फुटपाथों पर, रोड पर अवैध कब्जे है, हमारे पार्कों पे अवैध कब्जे है। इतनी हिम्मत इन लोगों में कहां से आ जाती है? इतनी हिम्मत आती है इन पार्षदों के संरक्षण से। ये पार्षद इन लोगों को इतना हौसला देते हैं, कबाड़ियों को, इंक्रोचमेंट्स करने वालों को, अवैध कब्जा करने वालों को, भ्रष्टाचारियों को, कि वो बिना किसी से डरे अवैध कब्जे करता है। बिल्डिंग चाहिए तो वो अवैध निर्माण के एवज में हथौड़े बरसाता है, रिश्वत दो तो वही अवैध निर्माण वैध भी हो जाता है। तब हम सोचते हैं, जब इस प्रकार की कोई अप्रिय घटना हम लोगों के साथ होती है, कि काश हमारे में से ही कोई एक व्यक्ति आज हमारा पार्षद होता है। लेकिन ये सोचने का टाइम अब आया है वास्तव में, कि हम अपने में से क्या किसी एक व्यक्ति को, क्या हमारे क्षेत्र में कोई ऐसा काबिल व्यक्ति नहीं जो हमारे गांव को रिप्रेजेंट करे? आदरणीय बंधुवरों, मेरे इस गांव के अंदर मुझसे बड़े भी हैं, मुझसे छोटे भी हैं, मेरे हम उम्र भी हैं। मैं सभी से हाथ जोड़ करबद्ध निवेदन करता हूं, अब समय है। कभी भी चुनाव की तारीख अनाउंस हो सकती है। हमें अपने गांव में एक पंचायत करनी चाहिए। उस पंचायत के माध्यम से हमें अपने गांव के एक व्यक्ति को चुनना चाहिए जो चुनाव लड़े, गांव की प्रतिष्ठा के लिए, गांव के मान सम्मान, आन बान शान के लिए। और उस व्यक्ति को इतना मजबूर कर दिया जाए कि वह हमारे इस गांव को चमोही की विकास करे।
हंसी उड़ाते हैं लोग। मैं बैठकों में जाता हूँ तो हम में से कुछ लोग तो ऐसे हैं जो उनकी चिलम भरते हैं उन पार्षदों की। नाम तो मैं नहीं लेना चाहता हूँ, उचित भी नहीं होता सार्वजनिक रूप से किसी का नाम लेना। लेकिन मेरे जैसे व्यक्ति ने जब खुल के विरोध किए तो उन लोगों को लगा यार ये हमारा विरोध करता है। मुझे हाईकमान ने भी कई बार इस बात के लिए टोका, क्योंकि मैं सबसे वरिष्ठ पद पे रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी में। अपने इस क्षेत्र के अंदर दिल्ली प्रदेश का महामंत्री रहा हूं मैं किसान मोर्चा में। मैं रेलवे बोर्ड में सलाहकार समिति का मेंबर भी रहा हूं भारत सरकार में। 2 कार्यकाल मैंने पूरे किए। मेरे समकक्ष कोई भी व्यक्ति नांगल राया गांव में भाजपा में पदाधिकारी नहीं था। लेकिन उसके बावजूद भी सबसे ज्यादा विरोध मैंने किया कि मैं अपने गांव की दुर्दशा बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैंने जब गांव के लोगों से बात की बरसातों में, पीछे जब पिछले दिनों 10-12 दिन लगातार बरसात हुई तो जगह जगह गड्ढे भरे हुए हैं, जगह जगह सीवर भर गए हैं, गड्ढे हैं, टूटी हुई सड़कें हैं, व्यक्ति चल नहीं सकता। क्या ऐसा गांव था हमारा? नहीं। हमारा गांव बड़ा सुंदर गांव। हमारे गांव का एक इतिहास है। हम सर्व जातीय लोग, वैश्य, ब्राह्मण, गुज्जर भाई, राजपूत भाई, सभी लोग, सब जातीय, कायस्थ भाई, जितने लोगों की मतलब जितनी सब जाति है, सब लोग मिलजुल कर हर्षोल्लास से वो अपने गांव में रहते हैं। लेकिन पिछले 5 वर्षों में जो दुर्दशा हमारे गांव की हुई, ऐसी दुर्दशा मैंने किसी भी दिल्ली के अंदर गांव की नहीं देखी। पूर्व निगम पार्षद ने एक पुस्तक छपवाई जिसमें नांगल राय का नाम तक नहीं था। आदरणीय बंधुओं, हंसी उड़ाते हैं उन लोगों की। वो कहते हैं गांव वाले तो 2-2 टके में बिकते हैं। मेरी आत्मा छलनी होती है जब मैं ऐसे शब्दों को सुनता हूं। और मेरे साथ ही कुछ लोग जो है हमारी टांग खींचते हैं। अब भी मैं बार बार आप लोगों से निवेदन कर रहा हूं कि अपने गांव के किसी एक व्यक्ति का चयन करो। हम इतने भी कमजोर नहीं हुए हैं कि किसी राजनीतिक पार्टी को हम सबक ना सिखा सकें। चाहे वो केजरीवाल हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो भाजपा हो। मैं भाजपा का कार्यकर्ता होने के बावजूद ये बात बोल रहा हूं क्योंकि ये चुनाव लोकल चुनाव है, ये छोटा चुनाव है। इस चुनाव में हमारे क्षेत्र की प्रतिष्ठा दांव पे लगी हुई। हमारे क्षेत्र में काम नहीं हुआ, ये सब लोग जानते हैं। लेकिन उसके बावजूद उन पार्षदों के यहां पानी भरते हैं हम में से कुछ लोग। शर्म की बात है हम लोगों के लिए। पिछले 3 वर्षों में हमारे क्षेत्र से, मैं कड़वी सच्चाई आपको बताता हूं, जो लोग पानी भरते हैं उनको कोई पद तक नहीं दिया। उन लोगों को तब भी इतनी अकल नहीं आ रही कि ये लोग आप लोगों को यूज कर रहे हैं। किसी बैठक में नहीं बुलाते कोई उन लोगों के पास। वो सिर्फ संगठन को जब काम होता तब उनको बुलाते। मैं बहुत वरिष्ठ वरिष्ठ पदों पर रहा हूं। मैं पूर्व में योगी जी के जब चुनाव थे उत्तर प्रदेश में, मैं अमरोहा जिले के अंदर प्रभारी था। धनौरा विधानसभा का प्रभारी था। उस धनौरा विधानसभा जो करीब 105 किलोमीटर लंबी थी, उसके अंदर करीब 104 गांव, गांव गांव घूम घूम कर मैंने 2 महीने लगाए भाजपा पार्टी के लिए। और उस विधानसभा को हम जीत के आए और आदरणीय योगी जी को हमने मुख्यमंत्री बनाया। मैं वह गाँव को देखता था, कैसे गांव है, कितने सुंदर है, पक्की सड़कें हैं, सब कुछ। और वो हमसे पिछड़े हुए गांव, बहुत बहुत, वो तो बिल्कुल ही गांव थे। हमारा तो फिर गांव ऑर्गेनाइज विलेज है। उसके बावजूद हमारे गांव के अंदर ना आने का रास्ता है, ना जाने का रास्ता है। कोई अप्रिय घटना घट जाए तो फायर ब्रिगेड घुसने तक का रास्ता नहीं है। मैं आप लोगों से फिर करबद्ध निवेदन करता हूं कि शीघ्र अतिशीघ्र इसके ऊपर यदि गांव के लोग कोई अपनी प्रतिक्रिया देंगे तो हम अपनी लड़ाई जीत सकेंगे। अन्यथा ऐसे ही हम लोग दूसरे लोगों के सामने हाथ फैलाते रहेंगे, उनके हाथ जोड़ते रहेंगे, उनकी मिन्नतें करेंगे। और शायद तब वो लोग हम लोगों का उपहास भी उड़ाए, हंसी भी उड़ाए, कोई बड़ी बात नहीं। मेरी रगों में मेरा गांव बसता है। गांव के सामने मेरे लिए हर चीज जीरो है, चाहे वो पद है या कोई भी प्रतिष्ठा है। पहले मेरा गांव है जहां से मेरे मेरे पिता, मेरे दादाजी की पहचान, जहां से मेरे बेटे की पहचान है, मेरे परिवार की पहचान है। उस गांव के मान सम्मान के लिए सब कुछ हाजिर है। जय श्री राम। सबको प्रणाम।
मेरी बात पे गौर करें और जल्द से जल्द एक पंचायत का, एक बैठक का गांव में आयोजन कर लें, जिससे कि हम अपनी विजन को क्लियर करें और अन्य राजनीतिक पार्टी को बताएं कि अगर हरकत हुई, हमारा व्यक्ति तैयार है और हम इसको चुनाव लड़वा रहे हैं। सभी को नमस्कार। जय श्री राम।